बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, गम और गुस्से की खबर है। ये जो क्लिप आप लोगों के सामने इस वक्त चल रहा है, ये तमाम मुस्लिम उम्मा के मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ है। ये सऊदी अरब के मुंह पे थप्पड़ है। ये जितने कोयत और ये बहरीन और टमान सारे और इंडोनेशिया, मलेशिया, सारे जो मुस्लिम कंट्रीज है, सबके मुंह पर ये थप्पड़ है। ये जो यहूदी सिक्योरिटी मिनिस्टर आप देख रहे हैं, ये बेगैरत का बच्चा बोल रहा है कि ये सारे के सारे जितने भी लोग वहां पर जो सबूत फोटेज लेके गए, वो सारे के सारे दहशतगर्दों की सपोर्ट करने के लिए गए। ये गजा में भूख से मरते हुए ये छोटे नन्हे मासूम बच्चे, ये खवातीन, ये दहशतगर्द हैं। वो बुजुर्ग, वो छोटे छोटे लड़के और मर्द हजरात, ये दहशतगर्द हैं। कितना असला इनके पास, खुदा की कसम, ये दहशतगर्द होते तो आज इन यहूदियों का नामो निशान नहीं होता। लेकिन हमारे बेगैरत मुसलमान चुप करके बैठे हुए हैं। क्यों? अपनी अपनी जेबें भरो, अपने सोने के कमूड बनाओ, उसके ऊपर लगाओ तुम हीरे जवाहरात, और खुदा की कसम मेरी बद्दुआ निकल रही है, यही हीरे जवाहरात जो है तुम्हारे लगे जाकर सारी जिंदगी तुम निकालते रहो। ये मरदूद आदमी बोल रहा है कि तमाम जो ये बैठे हुए हैं, इनके पास से अमदादी कोई चीज ही नहीं निकली, ये तो दहशतगर्द हैं। ये सारा सामान इनके पास से, ये इनकी कश्ती है। ये जो सामान लेकर आए हैं वो दहशतगर्दों की सपोर्ट के लिए लेकर आए हैं। और वहां पर आप देखें कि हमारे सेनेटर मुश्ताक भी बैठे हुए नजर आए, बिल्कुल पहली उसमें सफ में नजर आए मुझे। शुक्र है हयात हैं। लेकिन ये जितने भी शिप्स गए थे वहां से, पूरी दुनिया से, वो सबको इन्होंने दहशतगर्दों ने इंटरनेशनल सी से जो है वो इनको कब्जे में लिया, दहशतगर्दी की इसराइल ने। लेकिन खामोश बैठे हुए सिर्फ हमारे लीडर बाहर निकालो, ये करो, वो करो। अबे भाई, तो चमाट मारो इनको, भूतनी वालों को। ये इतने से नासूर जो है तुम लोगों से, ये हजम, ये इनको खत्म नहीं किया जा रहा तुम लोगों को। ये क्यों नहीं, ये शहजादा सलमान जो है आवाज लगाता है कि पकड़ो इनको, नासूरों को, इनको गर्क करो इनको। 2 घंटे का काम है, 2 घंटे का काम। आपने सिर्फ यूं करके, आप मुसलमान जितने भी ममालिक हैं, आप सबके बाप हो, आपको चाहिए कि तमाम मुस्लिम उम्मा को इशारा करे कि खत्म करो मनहूसों को। और देखना, कोई अमेरिका, यूरोप, कोई नहीं उठेगा इनके हक में। सारे मुसलमान कंट्रीज मिलकर इनको पीस डालेंगे। दुनिया का अमन चैन बर्बाद करके रखा है। लाखों करोड़ों जो मुसलमान लोगों ने मरवा दिए, और उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि वो जो इमदाद लेके गए, ये दहशतगर्द हैं। तुम्हारे ये खाने पीने की चीजों से दहशतगर्दी होती है। बहुत जबरदस्त। तमाम जो हम लोग हैं ना, जितने भी सारे मुसलमान हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम अपने आप को सलूट ठोकते हैं इस वक्त कि हमारा जो यहाँ से शेर जवान गए हुए, दुनिया भर से जितने ये मुस्लिम नॉन मुस्लिम गए हुए, उन सब के अंदर इंसानियत है। लेकिन मैं और आप जो है मुर्दा दिल हैं। और खास तौर पे हमारे जो लीडरान बैठे हुए ना अरब कंट्रीज, ये सारे के सारे मुर्दार हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। गैरत है तुम्हारे अंदर? मैं तो कह रहा हूं कि अल्लाह करे इनकी पूरी कौम के ऊपर जो है इसराइल जो इसी तरीके से मुसल्लत हो जाए। ये भूख और प्यास से एक एक दाने के लिए तरसेंगे, तमाम मुस्लिम ममालिक जितने भी हम लोग, ताकि हमें वो दर्द पता हो कि ये फलस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है। 3-3 साल के बच्चे, शीरखार बच्चे इन्होंने कत्ल कर दिए। जो दुनिया में नहीं आए थे वो भी कत्ल किए इन्होंने। लेकिन हम लोग खामोश बैठे रहे। अब वो समंदर के साहिल पे बैठे, साहिल समंदर पे बैठे हुए अगर इंतजार कर रहे हैं कि उनको कोई खाने को मिल जाएगा, तो वो कश्तियों में, इंटरनेशनल सी में दहशतगर्द इसराइल घुस जाता है और उन लोगों की कश्तियों को जो है वो अगवा कर लेता है, मारता है, पीटता है, घसीटता है, घसोटता है, उनके माल को फेंक देता है, जाया कर देता है। और फिर कहते हैं ये तो दहशतगर्द है। वो 23 साल की लड़की बड़ी मशहूर हो गई, लेकिन वो 3-3 साल के बच्चे, मासूम बच्चे, वो शीरखार बच्चे जो 1-1 सेकंड के थे, वो मशहूर नहीं हुए अभी तक। उन बच्चियों को, उस 23 साल की बच्ची को बाहर निकालने के लिए पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है कि भाई निकालो इसको। तड़ियां लग रही हैं। आखिरकार इस मसले का हल कब होगा? हम देखते रहेंगे जब तक मस्जिद अक्सा शहीद नहीं हो जाएगी, जब तक ताबूत सकीना निकल नहीं जाएगा, उसमें से मुकद्दसात निकल के उनकी पामाली नहीं होगी। हम तमाम मुस्लिम उम्मा जो है वो हिजड़ों की तरह तालियां बजाते रहेंगे।
और फिर कहेंगे ओहो हो हमारा फलाना गया था शेर बहादुर, एक शेर बहादुर पूरे इस पे भारी। तो भाई वो एक शेर बहादुर चला गया कब? तमाम ये एक तरीके से छुप छुपा के जो है ना, ये इमदाद ले जाने का कोई फायदा नहीं है। क्या सऊदी अरब जो है और कतर, बहरीन, दुबई, ये लोग बाय रोड नहीं इजाजत दे सकते थे कि यहां से लेकर आओ हम पहुंचाते सामान? नहीं पहुंचा सकते थे, नहीं दे सकते थे इजाजत ये लोग। शर्म आनी चाहिए अरब के ममालिक को, शर्म आनी चाहिए तमाम मुस्लिम उम्मा को। ये अब से नहीं हो रहा है, पहले तो इन्होंने बहुत ज्यादा मारे थे और अब तो हम लोग खुद अपनी आंखों से तड़पता हुआ देख रहे हैं उन मासूम बच्चों को। लेकिन हमारे मुंह से जो है एक सिर्फ और सिर्फ जो है ना, सिर्फ हम यूट्यूबर और जर्नलिस्ट और एनालिस्ट जो है ना, उनका जो है वो जिम्मेदारी है। और हमारे कुछ जो हुक्मरान जो इस पे आवाज उठा रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान आवाज उठा रही है, सिर्फ इसकी जिम्मेदारी है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? फलाना होता तो ये ना होता। हम लोग अपनी सियासत चमका रहे हैं। अरब ममालिक में सोने के कमूड बन रहे हैं, गाड़ियों पे गाड़ियां ली जा रही हैं, तारीफें सुन के अकड़ रहे हैं। खुदा की कसम, ये तुम्हारी गर्दन का जो सरिया है ना, ये जब पिघल के जो है ना जाया होगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा सर किसी काबिल नहीं है, झुका रहेगा सारी जिंदगी। और कयामत के बाद भी तुम्हें जो है ना अल्लाह ताला बख्शेगा नहीं, क्योंकि इन तमाम मासूम लोगों की हाय लगेगी तुम्हें। और ये हमारे जो सेनेटर मुश्ताक और जितने और भी ये 7-8 अफराद जितने भी जो मुझे पता चला आज के और भी लोग गए हैं, इन सब को अगर कुछ हो जाता है, इन सब के कत्ल के जिम्मेदार ये तमाम मुस्लिम उम्मा होगी। पावर होते हुए भी अपनी पावर को यूटिलाइज नहीं करना, जालिम के जुल्म पे खामोश रहना जुल्म है बराबर का। यह हदीस मुबारक है, कुरान पाक की भी ये तालीमात है कि आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। लेकिन हम अगर आवाज उठाते हैं तो हमें तो स्ट्राइक्स आ जाती हैं। हमारे जो है वो अपने लोग जो हैं वो सियासत चमका रहे होते हैं। इस वक्त अगर हमारी हुकूमत और हमारी आर्मी जो है वो कुछ कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करने के बजाय जो है उसके अगेंस्ट जो है प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हमारे अपने मुल्क की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया की बात ही नहीं कर रहा। हमारे अपने अंदर जो मीर जाफर और मीर सादिक की नाजायज औलादें जो बैठी हुई हैं, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि जो सही काम करता है उसको अप्रिशिएट नहीं करते। और जो चोरी डकैतियां करके जो पड़े हुए हैं सर्टिफाइड मुजरिम, उन लोगों की जो है वो रिहाई की उम्मीदें चल रही हैं यहाँ पर। मुझे कोई परवाह नहीं है इमरान खान से, मुझे कोई परवाह नहीं है किसी सियासतदान से। मैं इस वक्त फलस्तीन के हक में जो आवाज उठा रहा हूँ, मैं मेरे मजलूम कश्मीरियों के लिए आवाज उठा रहा हूँ। मैं पारा चनार में जो हालात रहे हैं, मुसलसल वहां पर भी कत्ल गारत चल रही है, मैं उसके लिए आवाज उठा रहा हूं, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। इतना तो मैं कर सकता हूं, कम से कम नहीं तो एक वीडियो कम से कम मैं बना सकता हूं, तो वो मैं कर रहा हूं। मैंने बहुत काम किया, लेकिन आप लोगों को जो है ना मसाले देखने हैं ना, मसाले, आप मसालों वाले चैनल पे जाया करें। हम तो यहां पर यही बात करेंगे भाई, अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमाए मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में, जो लोग उन मजलूम फलस्तीनियों के लिए इमदाद लेके गए हैं। और लानत भेजता हूं मैं सारे ये जितने भी बादशाह बैठे हुए हैं ना, बादशाह, वजीर, चोर, सिपाही, सबके ऊपर लानत भेजता हूं मैं। इस वक्त मजलूमों के लिए प्रॉपर तरीके से अगर कोई मुस्लिम कंट्रीज आवाज उठा रही हैं तो उनमें है आपका पाकिस्तान, ईरान और यमन। बाकी सारे के सारे चुप करके बैठे हैं। कभी आपने इंडोनेशिया की कोई तकरीर सुनी, कोई बयान सुना? 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी वाले मुल्क का कभी बयान सुना? कभी आपने मालदीव का जो बड़े दावे करता है मुसलमान होने के, कभी उनका नाम सुना? कोई बयान सुना आपने? कोई नहीं करता। ये सब अपनी अय्याशियों में पड़े हैं। और इसकी गवाही कम से कम अगर मुझे कयामत के दिन पूछा गया तो मैं इन लोगों की गवाही दूंगा कि हम लोग आवाज उठा रहे थे और इधर से खामोशी चल रही थी। अल्लाह हिफाजत करे इन सब की। मैं दुआ करता हूं तमाम लोगों की जो मुसलमान वहां पहुंचे, जो गैर मुस्लिम भी, जो ट्यूनिस के भी वहां पर लोग गए हुए हैं, उन सब के लिए मेरी दुआ है। दुनिया भर में जो जितने लोग हैं, ये 60-61 जितनी भी कश्तियां गई थी या कंट्रीज, 16 कंट्रीज के जो 250-300 फ्लोटिला गए थे यहाँ से, तो उन सब की हिफ्ज़-ओ-अमान के लिए दुआ कर रहा हूँ।
और अल्लाह हम तमाम मुस्लिम उम्मा को गैरत दे, वरना तबाह बर्बाद कर दे। आमीन। अल्लाह हाफिज।